मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शनिवार से कोरोना की टीकाकरण की शुरुआत हुई। एमवाय अस्पताल सहित 5 सेंटर्स पर टीकाकरण शुरू हुआ। एमवाय में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हाडिया सहित प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग का अमला मौजूद रहा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। टीकाकरण को लेकर एमवाय अस्पताल में भव्य सजावट की गई। यहां जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हाडिया, कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहां मौजूद रहे। एमवाय अस्पताल में सबसे पहला टीका सफाई कर्मी आशा पवार को लगाया गया। मीडिया से चर्चा में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को एक सूत्र में बांधे रखा। कई महीनों के संघर्ष के बाद वैक्सीन बनी है, जिसका इंतजार था, वह पवित्र अवसर आ चुका है। सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। कई महीनों से ये कोरोना वायरस का संकट राष्ट्र, मध्य प्रदेश और पूरा विश्व चिंतित था, चुनौती थी। हम सब घबराए हुए थे, पर हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र को एकजुटता का जो एक इस संकट में उन्होंने एक सूत्र में देश को बांध के रखा। चाहे लॉकडाउन का समय हो, जनता कर्फ्यू का हो, पर कभी भी आत्मविश्वास हमने नहीं खोया। एकजुटता कभी के साथ देखने को मिला। यही कारण था कि कई महीनों के संघर्ष के बाद हमारे देश में वैक्सीन बनी और आज जो सुअवसर आ गया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को, हमारे इंदौर के भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूं कि जिसका इंतजार था वो पवित्र अवसर आ गया है। टीकाकरण आज पूरे राष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, इस मां अहिल्या की नगरी में एक मास शक्ति से प्रारंभ हुआ है। हम सब मिलकर ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि इसमें हमको सफलता मिले। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आपदा का निजात यह है कि हम वैक्सीन लगाएं। भ्रम फैलाने वालों को सांसद ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों व डॉक्टरों पर हमें पूरा भरोसा है। सबसे बड़ा जो अभियान है वैक्सीनेशन का, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हो रहा है और मुझे लगता है जिस आपदा से हम निकले हैं, मैं तो लॉकडाउन के पहले दिन से ही जनता के बीच में रहा हूँ। मुझे वो परिस्थितियाँ मालूम है, किस प्रकार का भयानक स्थितियाँ थी शुरुआती दौर में, और उस आपदा से निकलकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इस आपदा से एक ही निजात है कि हम वैक्सीन लगाएं, और जिस प्रकार आज शुरुआत हो रही है, मुझे लगता है आज हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से शुरुआत हो रही है और हमारे शहर के सभी प्रमुख डॉक्टर भी उसमें लगाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे डॉक्टरों ने पूरा ट्रायल करके इसको लेबोरेटरी में चेक करके उसके बाद ही ये वैक्सीन आई है। तो कुछ लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे वैज्ञानिकों पे, डॉक्टरों पे हमको पूरा भरोसा है और हम सब वैक्सीन लगाएंगे। जब हमारा नंबर आएगा तो मैं भी लगाऊंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगाएंगे, सब लगाएंगे। लगाना जरूरी है, पर फिर भी जब तक वैक्सीन नहीं आए तब तक सामाजिक दूरी, मास्क लगाना जरूरी है। विधायक महेंद्र हाडिया ने पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। उन्होंने कहा कोरोना का भय अब लोगों में कम हो गया है। मीडिया के लोगों को भी फ्रंट लाइन में रखा गया है। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम अपने देश में आज से चालू हो रहा है और इसकी पूरी तैयारी भी युद्ध स्तर पर की गई है। वास्तव में जब प्रारंभ कहा था कोरोना का, मार्च अप्रैल का टाइम था, उस समय बड़ी दुनिया निराश थी और लग रहा था कि इस महामारी पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा। किंतु मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के और मार्च के बाद जब से मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली और जिस प्रकार इस कोविड-19 से लड़ने का संकल्प लिया, तो निश्चित रूप से अपन आज ये कहने की स्थिति में कि पूरे विश्व को आज अपना देश मार्ग प्रशस्त कर रहा है पूरे विश्व का, और इस लड़ाई को किस तरह लड़ी जाए ये अपने देश ने पूरे विश्व को सिखाया। और ख़ास करके वैक्सीनेशन के मामले में तो पूरी दुनिया आज भारत की तारीफ कर रही है और भारत की ओर बड़ी आशा, बड़ी दृष्टि से देख रही है। संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा के मुताबिक कोरोना से लड़ाई में जीत की उम्मीद डबल हुई है। मैसेज ये है कि जो हमारी होप थी कि हम इस लड़ाई में, कोरोना से लड़ाई में जीतेंगे, वो होप डबल हुई है, मल्टीप्लाई हुई है।
एक तरह समाज में बहुत बड़े अंग में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं और वैक्सीन आने से हम साइकिल को तोड़ पाएंगे और कोरोना एक दिन समाप्त होगा। साथ ही चुनौती ये है कि अभी भी जो हमारे नागरिक हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करते रहें ताकि कोरोना फैल ना पाए। सबसे पहला टीका लगवाने वाली आशा पवार ने टीकाकरण के पहले कहा कि टीका लगवाना चाहिए। वहीं शिव कुमार शिंदे ने कहा कि पहले ही सोचा था कि वैक्सीन आएगी तो वे सबसे पहले टीका लगवाएंगे। ज़्यादा खुशहाली की बात है सर, वैक्सीनेशन आ रहा है, बहुत बड़ी खुशी हो रही है हमको कि पहला टीका कर्मचारी को लग रहा है। हम कर्मचारी लगवाएंगे तो बाकी वर्कर लगवाएंगे, बाकी पेशेंट लगवाएंगे, हम नहीं लगवाएंगे तो कोई नहीं लगवाएगा। विषय में सर यही बोलना चाहूँगी कि टीका लगवाना चाहिए। मेरे को तो फ़ोन पे बुलाया था, फ़ोन पे खबर आई थी तो फ़ोन पे मैंने बोल दिया था कि मैं लगवाऊंगा और पहले से ही सोच रखा था मैंने कि वैक्सीन आएगी तो मैं सबसे पहले मैं ही लगवाऊंगा और शासन ने मेरे को ही बुला लिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में शुरू हुए टीकाकरण को लेकर राजनेताओं से लेकर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। वहीं मंत्री सिलावट ने टीकाकरण के पहले टीका लगवाने वालों में जोश भरते नजर आए। MP न्यूज़ के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।